हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। और आज क्या है, आज है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो इस चीज़ में सबसे पहले इस चीज़ के लिए सबको बहुत सारी बधाइयाँ। सबसे पहले कि ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे आज हम लोग मनाते हैं 8 मार्च को। और जो भी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो विद्यार्थी के रूप में हो या मेरी माताएं हो, बहनें हो, उन सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे की महिला दिवस क्यों मनाते हैं, क्या रीजन है, सब कुछ मैं बताऊंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने कर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज कृपया कर दीजिए। साथ ही साथ शेयर कर दीजिए उन तमाम विद्यार्थियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं एसएस यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जहां पे नेशनल वुमेन्स डे और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनका हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ अगर कोई एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि उन्हें वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी महिलाओं से जुड़ा हुआ है और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इसी कारण से महत्वपूर्ण बनता है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है नहीं है। तो जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, जो कवर करेगा वुमेन्स रिलेटेड इश्यूज एंड सोशल एम्पावरमेंट। ठीक है, चलिए कॉन्टेस्ट की बात कर देते हैं कि न्यूज में क्यों चल रहा है। क्योंकि जैसा है आज 8 मार्च है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं हर साल 8 मार्च को। ठीक है, ये दिन मनाते हैं जहाँ पे सारी वर्ल्ड के सारे लोग आते हैं और बताते हैं कि महिलाओं का क्या इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में। ठीक है, जैसे होता है ना कि इस देश दुनिया की मान्यता है कि ये पुरुष प्रधान देश है, ये है, पर इसे बोलता है ना महिलाओं के लिए भी उतना ही है आज। तो वुमेन वुड को दिखाने के लिए, सोसाइटी में इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए कि महिलाओं की क्या विशेषताएं हैं इस सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, उसके लिए लोग एक साथ आते हैं और साथ ही साथ सेलिब्रेट करते हैं सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट्स जो वुमेन ने आज तक अचीव किया है, उदाहरण के तौर पर लेकर। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया कि न्यूज़ में क्यों चल रहा है, क्योंकि आज 8 मार्च है और हम लोग वुमेन्स डे के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, इस बार का थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट रहता है प्रीलिम्स के माध्यम से। तो इस साल का जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022 मना रहे हैं, उसका थीम क्या है, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। जी हाँ दोस्तों, अगर जेंडर इक्वालिटी अभी से नहीं होगा, समानताएं हम बात नहीं करेंगे जेंडर के रूप में, तो क्या होगा, क्या हम सस्टेनेबल मतलब इन्वायरमेंट या सोसाइटी का बात कर सकते तुम कल के लिए। आज ही अगर हम महिलाओं को अपने साथ नहीं लाने की बात करेंगे तो क्या दुनिया आगे आएगी, नहीं आएगी। इसलिए आज ही हमें जेंडर इक्वालिटी को महत्व देना होगा, ताकि हम कल को सस्टेनेबल भविष्य बना सकें। ठीक है, चलिए, हर एक चीज बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। तो मेनली उद्देश्य तो नॉर्मल होता है कि अवेयरनेस जनरेट करना कि वुमेन का क्या इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में। उसी तरह यहाँ पे लिखा है कि एक तरह का अपॉर्चुनिटी है सेलिब्रेट करना टुवर्ड्स जेंडर इन इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। जो महिलाओं का जो मतलब होता है ना, ये महिला के केस में कि लोग लोग ये समझते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, उनका काम तो सिर्फ किचन में है और ये है। उस थॉट को खत्म करना, महिलाओं को सशक्त बनाना, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, उनके अचीवमेंट को, और जो उन्होंने आज तक स्टार्विंग फॉर द जेंडर इक्वालिटी जो उन्हें चाहिए, महिलाएं चाहती हैं कि हाँ उन्हें भी भागीदार बनाया जाए हर चीज में, लेकिन वो नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि वो ये पुरुष प्रधान देश है और उनको दबाया जाता है हर बार कि नहीं तुम तो महिला हो, तुम क्या जानती हो, तुम ये। तो ये चीज को, ये मेंटेलिटी, ऐसी घृणा वाली सोच को खत्म करना ही इस जैसे दिन का उद्देश्य होता है कि हाँ बताना कि वुमेन्स का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस एंड रोल है इस सोसाइटी के अंदर में। और ये है, मैं दावे के साथ कहता हूँ ये है, और आप भी देख रहे हो ये क्या इंपॉर्टेंस है। अगर इसे महत्व नहीं दिया जाए तो फिर बात ही खत्म है। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि ये दिन तो एकाएक नहीं आ गया होगा, इसके आने के पीछे कुछ कुछ कारण रहेंगे। वो कारण क्या है साथियों, आइए देखते हैं। कारण क्या है कि नेशनल वुमेन डे मनाया जाता था यूएस के अंदर में 28 फरवरी 1909 से मनाने मतलब लगा लोग। ठीक है, ये क्यों मनाने लगा, क्योंकि एक तरह का लेबर मूवमेंट हुआ था। लेबर मूवमेंट क्या था, लेबर मूवमेंट था जिसमें से 1500 महिलाएं क्या कर रही थी, न्यूयॉर्क सिटी में जाकर प्रोटेस्ट कर रही थी
जो उनका जो वर्किंग कंडीशन था वो बहुत ही खराब था। मतलब जो महिलाएं काम कर रही थी फैक्ट्रीज वगैरह में या कहीं पे भी जो किसी संस्थान से वो जुड़ी हुई थी, वहां पे क्या हो रहा था, वो मतलब एक कंडीशन, एक आदमी जब काम करता है तो एक अच्छा कंडीशन में काम करना चाहता है, कोई भी है, चाहे वो हेल्थ इन्वायरमेंट कंडीशन हो, चाहे वो होता है ना मेंटली है, मतलब लोग अच्छे नहीं हो आसपास के, तो एक अच्छा एनवायरमेंट हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन को रखना चाहिए। उसी में प्रोटेस्ट किया कि नहीं, ऐसा एनवायरमेंट उनको नहीं मिल रहा, इसलिए उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में जाके इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया। करीबन 15,000 महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया इसके ऊपर, और ये बहुत बड़ा लेबर मूवमेंट बना यूएस के अंदर में, इसलिए इसे 28 तारीख को नेशनल वुमेन डे घोषित कर दिया गया। ठीक है, अगले साल। ठीक है, तो नेशनल वुमेन डे ऑर्गेनाइज किया गया था, इंटरनेशनल वुमेन्स डे ओनली इन 1910। ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया था कि हाँ ठीक है, ये रिकॉग्नाइज कर लिया गया 1910 में। अब 1910 में हमें हमें इन्होंने क्या मान लिया, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। क्यों मान लिया इंटरनेशनल वुमेन्स डे? पहले तो ये नेशनल वुमेन डे था 2000 सॉरी 1909 की बात कर रहा हूं मैं। देखो 1908 में प्रोटेस्ट हुआ, टाइमलाइन समझो, 8 में प्रोटेस्ट हुआ, 1909 में इसे घोषित किया गया, अब 1910 में क्या हो गया, ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि जो जर्मन वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट थी, ठीक है, जिनका नाम था क्लारा जेटिंकिन, उन्होंने सजेस्ट किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कि क्यों ना इसे हम विश्व की महिला दिवस के रूप में घोषित कर दें। उसी के बाद से 1910 के बाद से ये प्रस्ताव पास हो गया और ये बन गया। ठीक है, लेकिन हम 8 मार्च की तारीख को क्यों लेते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन। दिन तो बहुत सारे हैं, 28 फरवरी को क्यों नहीं लिया गया, 8 मार्च को ही क्यों लिया गया? इसलिए लिया गया 8 मार्च को क्योंकि वुमेन, जो सोवियत संघ में जो वोट राइट द वोट था, वो वुमेन मतलब वोट का जो राइट था वो महिलाओं को नहीं था, लेकिन 1970 में ये राइट महिलाओं को दिया गया, और इसके लिए 8 मार्च को स्पेशली नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया गया रशिया के अंदर में। इसके कारण यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या किया, इनवाइट किया 8 मार्च को नेशनल वुमेन डे बनाने के लिए, इंटरनेशनल वुमेन डे बनाने के लिए। किसको? यूएन डे को फॉर वुमेन्स राइट्स के लिए, एंड वर्ल्ड पीस को। किसके? कब? 1977 के अंदर। ये 8 मार्च को क्यों ना हम लोग इंटरनेशनल वुमेन डे बनाते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक महिला को वोट देने का अधिकार मिला, और ये सबसे बड़ा अधिकार है। ठीक है, आपको राइट टू वोट है, आज आज हर जगह राइट टू वोट है। तो इस तरह की चीजों को मतलब ये काफी इफेक्टिव, हाँ कि आज पूरा एक देश मानने के लिए रेडी है कि हाँ वुमेन को भी भागीदारी मिलना चाहिए राइट टू वोट के अंदर में। और जब वोट होता है तो पूरा देश एक साथ उठ के आता है। तो ऐसा कुछ इवेंट हो रहा है जो बहुत बड़ा इवेंट है। तो ये 8 मार्च को ऐसा हुआ था, इसलिए मेनली हम लोग 8 मार्च को इसको लेते हैं। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, बैकग्राउंड वगैरह। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मेंस बाबा की तरफ से आप एक क्वेश्चन ले लो। क्या लिखना है आपको? एक नोट्स लिखना है इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर में, जिसमें आप सिग्निफिकेंस बता सकते हो, क्यों मनाया जाता है। मेनली प्री एस्पेक्ट से बोला जाए तो इस बार का थीम क्या था, यही आता है, और जनरली ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका। ठीक है, तो मैंने इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में पढ़ा दिया आप लोग को, क्यों न्यूज में चल रहा है, थीम क्या है। थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, 2022 का है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर में कि 2021 का क्या है था। ठीक है, साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में भी लिख सकते हो आप अगर चाहो तो। ठीक है, अभी से अगर आप प्रैक्टिस करोगे, मैं क्योंकि मैं इसलिए देता हूँ मेंस का क्वेश्चन बेटा कि तुम प्रैक्टिस अभी से आप लोग करो। अगर अभी से आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छा लिख पाओगे आगे जाके ना। जो गलतियां होंगी अभी गलतियां होंगी, बाद में तो आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो ना। एग्जाम हॉल एक ऐसा टाइमिंग है जहां आप गलती नहीं कर सकते आपको, क्योंकि वो आपके पास एक मौका है। अभी आप गलती करोगे कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप दोबारा लिख सकते हो 1 घंटे के बाद, फिर आप प्रैक्टिस करोगे, फिर उसमें कुछ गलती लिखा, फिर दोबारा लिख सकते हो। तो ये बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है एग्जाम हॉल से पहले। तो प्लीज प्रैक्टिस से मत भागना। ठीक है, तो मैंने सब करा दिया, हिस्ट्री बता दिया, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्यों कैसे आया इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और 8 मार्च को क्यों मनाते हैं, क्यों इसका महत्वपूर्ण दिन इसको माना जाता है। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब भी सॉरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, चाहे वो किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर भी रहे हो या नहीं भी कर रहे हो। और ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, इसलिए इसके ही नाम पे तुम इसे शेयर जरूर करना। और साथ ही साथ योजना सीरीज सबकी वीडियोस ऊपर चल रही हैं, लिंक दिख ही रहा होगा आई बटन के पास, तो जाके देखो। तब तक के लिए एक बार फिर से विश्व महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।